मूवीज और रील्स के अंदर किसी हॉट सीन को देखने के बाद हमारे दिमाग में क्या होता है कि हम पॉर्न साइट पर खींचे चले जाते हैं। क्यों हमें किसी लड़की को देखने के बाद बस एक बार दिला दे वाली फीलिंग आती है। आखिर पॉर्न देखने से पहले और पॉर्न देखने के बाद हमारे दिमाग में ऐसा होता क्या है? तो देखो, जब भी हम किसी एक्साइटिंग चीज के बारे में सोचते हैं तब हमारे दिमाग का रिवॉर्ड सेंटर यानी कि डोपामाइन एक्टिव हो जाता है, नोरेपेनिन बढ़ता है, जिसके कारण हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है और हम उस काम के प्रति फोकस्ड हो जाते हैं। अब तुम तुम्हारे ब्रेन को नहीं, ब्रेन तुम्हें कंट्रोल करने लगता है और तुम क्लिक करते हो। अब हर एक नए सीन, हर नए एक्टर के साथ तुम्हारी उत्तेजना बढ़ती जाती है और अगर तुम रिपीटेडली पोर्न देखते हो तो डोपामाइन के D2 रिसेप्टर रिड्यूस हो जाते हैं, जिसके कारण तुम्हें वो पहले जैसा प्लेजर नहीं मिलता और तुम कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास करते हो जो तुम्हें एक्साइटमेंट दे, कुछ यूनिक। रिवॉर्ड मशीन डोपामाइन के साथ ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन रिलीज होते हैं। ये वो हार्मोन्स हैं जो असल जिंदगी में किसी के साथ अटैचमेंट या प्यार महसूस कराते हैं, लेकिन यहाँ वो अटैचमेंट स्क्रीन के साथ होता है। तुम्हारा ब्रेन सोचता है ये तो असली है। ये तो हो गए पहले और ड्यूरिंग की बात, मगर डेंजरस पार्ट तो उसके बाद शुरू होता है। तुम्हें लगता है बस आखिरी बार, आगे से नहीं करूंगा, लेकिन असल में यहाँ पे प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज हो रहा होता है जो कि डोपामाइन को सप्रेस कर देता है। तुम इंस्टेंट रिलैक्स फील करते हो और थोड़ी देर बाद डल फील होने लगता है। ये पोस्ट डोपामाइन क्रैश होता है। डोपामाइन गिरने के बाद दिमाग वापस से स्पाइक के लिए तैयार होता है। फिर यहाँ पे ये एडिक्शन होता कैसे है? तो देखो, यहाँ पे डेल्टा फॉस्फी नाम का प्रोटीन बढ़ने लगता है जो कि एडिक्शन का मास्टरमाइंड है। इसकी वजह से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर होने लगता है, जिससे तुम्हारा दिमाग बार बार वही बिहेवियर दोहराने लगता है और उसे स्टॉप भी नहीं कर पाता। नतीजा, इम्पल्स कंट्रोल खत्म। सोचते हो एक बार और हो जाता है 3 बार। मन ही मन ये एक साइकोलॉजिकल शेम क्रिएट करता है। छुप छुप के देखते हो, इसलिए एक एंजाइटी रहती है कि किसी ने देख लिया तो। और रेगुलर मास्टरबीट करने से नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे खराब हो जाते हैं, जिससे इरेक्शन क्वालिटी घट सकती है और दोस्तों के बीच की बातचीत में तुम अपने आप को कंपेयर करके गिल्टी फील करते हो। किसी लड़की से बात करने में भी घबराते हो, मगर अट्रैक्शन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तुम रास्ते पे आने जाने वाली लड़कियों को भी गंदे नजर से देखने लगते हो। कभी कभी ये एडिक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि तुम अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो और ये अट्रैक्शन हवस में बदल जाता है। स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के रिलीफ के लिए तुम एक स्ट्रेसफुल लाइफ क्रिएट कर देते हो। मगर यहाँ पे एक और सवाल आता है कि इसे छोड़ना कैसे है? तो देखो, तुम चाहो तो इसे छोड़ना बिल्कुल आसान है, क्योंकि हमारा ब्रेन एक न्यूरोप्लास्टिसिटी की तरह वर्क करता है, जिसे फिर से सही किया जा सकता है। बस 14 से 30 दिन का कंट्रोल, लाइक नो फैब, ब्रह्मचर्य और नो नट नवंबर चैलेंजेस, जिसमें लोग 1 महीना अपने आप को कंट्रोल करते हैं। 14 से 30 दिन के इंटरवल में तुम्हारे D2 रिसेप्टर वापस आने लगेंगे और रियल लोगों में दिलचस्पी आने लगेगी। खाना, खेलना, लोगों से बात करना तुम्हें एक्साइटिंग लगने लगेगा। पोर्न देखने के पहले और पोर्न देखने के बाद क्या होता है ये तो तुमने समझ लिया, मगर अब छोड़ना तुम्हारे हाथों में है। इसे छोड़ने के बाद तुम एक अलग ही जीवन में चले जाओगे। आगे देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तियों ने काम वासना को कैसे अपना हथियार बनाया था और तुम अपनी जिंदगी को कैसे सुधार सकते हो। ये जानने के लिए सब्सक्राइब कर दो कि नो फैब, ब्रह्मचर्य और नो नट नवंबर जैसे चैलेंज कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि क्यूरियोसिटी जानने से बढ़ती है और बदलाव करने से आता है।